कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे? हाँ, कल मैं क्या बोल रहे हैं? कल मैट्रिक्स में हम लोग क्या डिफिनेशन देखे थे ना? डिफिनेशन देखे थे और उसके बाद जोड़ और घटाव देखे थे। आज टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आपको 10 टाइप का मैट्रिक्स है, समझे ना? पहला आपका है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है आयताकार आयव्यूह। क्या बोला जाता है इसको हिंदी में? आयताकार आयव्यूह हिंदी नाम हुआ। कह रहा है कि आयताकार आयव्यूह का मतलब होता है कि इसका कहने का मतलब है कि ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो, यानी एक मैट्रिक्स के रो की संख्या, कह रहे कि से एम, यानी एक मैट्रिक्स के रो की संख्या कह रहा है कि एम है, और कह रहे कि इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कलम्स, यानी कलम के बराबर नहीं हो। समझे ना? कलम को क्या माना है? एन। इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, उसको लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि एक मैट्रिक्स, यहाँ एग्जांपल समझिएगा, यानी ए बराबर यदि हम मान लें तो रो और कलम की संख्या अलग होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिख दें 2 5 7 8 9 4, ये। अब बतलाइए कि इसमें रो की संख्या कै गो और कलम की संख्या, तो वही कहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी रो की संख्या और बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। बराबर होगा तो अगला मैट्रिक्स आ जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रो और कलम की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर नहीं होना चाहिए। बात समझे? पहला नंबर हो गया कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कलम की संख्या भिन्न भिन्न हो, अलग अलग मतलब समान नहीं हो, उसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दैट इज अर्थात मैट्रिक्स ए जनरल एलिमेंट है ए आई जे और एम बाई एन ऑर्डर हुआ, वो करे कि इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कंडीशन होता है कि जनरल एलिमेंट अगर इस तरह से लिखेंगे तो ऑर्डर उसका कभी भी बराबर नहीं होगा, यानी एम और एन बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों बराबर है, 2 नॉट इक्वल 3। बात समझे ना? तो इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसको आयताकार मैट्रिक्स। बात समझे? तो चलिए अब देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है, और लिखना चाह रहे हैं तो और भी लिख सकते हैं, मान लीजिए, लेकिन बराबर रो और कलम बराबर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ ए बी सी अगर लिखना है, ए बी सी डी ई एफ, हाँ, बराबर हो जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी बतला रहे हैं सेकंड वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब चलिए इसको अगर उतारना है तो हिंदी नाम याद रखिएगा, आयताकार आयव्यूह, और नहीं तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स याद रखिए। रो और कलम की संख्या क्या होगा? बराबर कभी भी नहीं होगा, समझे ना? चलिए इसको उतारना है, उतारिए, अगला देख रहे हैं। सुनिए, कह रहे कि स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम लोग वर्ग आयव्यूह बोलते हैं, वर्ग आयव्यूह या वर्गावयव्यूह भी बोला जा सकता है, वर्गा आयव्यूह हिंदी नाम। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे इंग्लिश में सही आसान पड़ेगा, इंग्लिश में ही बोलना नहीं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सुनिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ। कह रहे कि ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो, एक मैट्रिक्स जिसका, कह रहे कि विच मतलब जिसका होता है ना, कह रहे कि नंबर ऑफ रो इज, यानी उस मैट्रिक्स के रो की संख्या, कह रहे कि इक्वल टू द क्या? नंबर ऑफ कलम, यानी रो की संख्या जो होना चाहिए, रो की संख्या वो कलम की संख्या के क्या होना चाहिए? इक्वल, यानी बराबर। कह रहे कि से एन, और वो दोनों बराबर होगा तो एन मान लिया गया, माना कि एन इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलेंगे, या एन रोएड स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलेंगे, एन रोएड स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए उसको जनरल फॉर्म जो होता है मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये ए बराबर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर लिखा गया है, इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो एम और एन क्या हो जाएगा? अब पिछला में क्या बतलाएं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो नॉट इक्वल होगा, यानी एम और एन दोनों यहाँ बराबर हो गया, उसमें बराबर नहीं होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि रो और कलम के एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। मान लीजिए कि लेट ए बराबर, यहाँ कुछ भी ले लिए, ए बी सी डी ई एफ, समझे ना, जी एच आई। अब देखिएगा कि एक मैट्रिक्स लिया गया, इसमें रो कै गो है, यानी ऐसे 3 लाइन है ना, और ऐसे कै लाइन है? तो 3 बाई 3, ये दोनों बराबर नहीं है, तो रो और कलम बराबर हो तो उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझे?
हमको डिफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ तो लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ लिख कर चलिए, जनरल फॉर्म पूछा जाता है, जनरल फॉर्म ऑब्जेक्टिव में डाल देता, कहता है कि ये यहाँ दे देगा कि इफ मैट्रिक्स ए इज मतलब ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो देन निम्न में से क्या होगा, तो देखिएगा उसका ऑर्डर समान होगा, यही ऑप्शन में रहेगा, दिखाएंगे ऑप्शन जब आएगा। तो अभी देखिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, एक और एग्जाम्पल देख ले, कहाँ देख, यहाँ लिख दें। मान लीजिए कि कोई एक और एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, दूसरा मान लीजिए कि दूसरा p को p बराबर हम मान लिए, तो यहाँ 2 5 6 7, ये देखिए कि दो ऑर्डर का, मतलब ये लाइन और ये लाइन, दो लाइन ऐसे, दो लाइन, तो 2 बाई 2 नहीं, तो ये दोनों समान होने के कारण ये 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाएगा, इसको 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाएगा। यही ना बोले हैं, यहाँ देखिए लिखा गया है कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी एन जय बाई जय रहेगा ना, तो उसको ए, जैसे 3 बाई 3 है तो 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, 2 बाई 2 है तो 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें एक चीज और समझिएगा, इसी में डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में समझ लीजिएगा। प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलते हैं, तो ये देखिए ऐसे जो है ना, लैंडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है इसको, ये वाला एलिमेंट, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। यहाँ देखिए कि इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है, यानी मुख्य विकर्ण इसको बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है, मुख्य विकर्ण, और नहीं तो इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल डायगोनल। यहाँ दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, दिख रहा है, तो यहाँ इसको नाम लिख दीजिएगा कि इसका नाम जो है वो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल, DIAGONAL, डायगोनल, समझे ना, प्रिंसिपल डायगोनल। यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल डायगोनल का मुख्य विकर्ण भी कहा जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है, मुख्य विकर्ण, विकर्ण, समझे ना, मुख्य विकर्ण। इसमें भी तो प्रिंसिपल डायगोनल है, तो इसको बोल दीजिए प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, DIAGONAL, डायगोनल। इसको प्रिंसिपल डायगोनल या मुख्य डायगोनल का मतलब मुख्य विकर्ण का मतलब समझे, यानी ये तिरछा जो लाइन में एलिमेंट रहेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य डायगोनल। सुनिएगा, एक और आगे नाम आएगा अपर ट्रिंगल और लोअर ट्रिंगल, वो आगे बतलाएंगे, समझे ना। जैसे डायगोनल के ऊपर वाला ये जो त्रिभुजकार ना एक बन रहा है एरिया, तो अपर मतलब ऊपर वाला त्रिभुज, और नीचे वाले को लोअर ट्रिंगल। तो चलिए आगे डिफिनेशन में देखेंगे। अभी क्या स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं समझ में आया, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, खाली रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। ऐसे कोई भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ऐसे कोई भी जो इच्छा करे आप लिखिए, 4 3 2 1 2 1। आप कहिए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं है, क्योंकि देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन है, और इसमें 1 2 3 4 लाइन, तो इसमें एक और लाइन अगर ऐड कर दिया जाए तो हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, हो गया ना। हाँ बराबर, जय लाइन ऐसे रहेगा, वही लाइन खड़ा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। का ये डिफिनेशन से क्या करना है, कर रटना है, आपको सिर्फ समझना है। इसको एग्जाम में बार बार बोल रहे हैं कि ये एग्जाम में आपको कभी नहीं आज तक पूछा है कि हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन लिखा है, ऐसा तो नहीं पूछेगा, मैथ ना है आपको, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के लिए लिखा गया, ये चीज़ आपको जानना जरूरी है कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, और रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर नहीं हो तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हो गया दोनों क्लियर। चलिए इसको उतरना है तो उतारिए। अब प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल दिए, प्रिंसिपल डायगोनल ध्यान रखिएगा, इसको बोला जाता है, ऐसे मन सोच लीजिएगा, इसको बोला जाता है मुख्य विकर्ण या प्रिंसिपल डायगोनल। उतरना है तो उतारिए इसको, तो एक बार अगला देख रहे हैं, हो गया। सुनिएगा, तीसरा है आपको रो मैट्रिक्स, समझे ना, यानी रो को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षैतिज ना, क्षैतिज अवयव, इसको हिंदी में क्या होता है, क्षैतिज अवयव। तो क्षैतिज लिखिए मत, रो मैट्रिक्स खाली ध्यान रखिए। कह रहा है कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, एक मैट्रिक्स जिसका केवल एक रो हो, एक मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक रो हो, इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर उसको कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल समझिएगा, रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल मान लीजिए कि ऐसे ये कोई 2 5 3 7 लिख दिए, चलिए 2 5 7, क्या एक रो है ना,
तो एक ही को रो होना चाहिए, कॉलम कयो को हो जाए कोई मतलब नहीं, बात समझे। तो ये रो मैट्रिक्स बोला जाएगा, यानी 1 बाई ऑर्डर कितना हो जाएगा, एक रो और 3 कॉलम। इसी तरह मान लीजिए कि दूसरा अगर एग्जांपल लिया जाए तो यहाँ देखिएगा कि एक लाइन रखना, जैसे ए बी सी डी, क्या दिक्कत है, एक लाइन है ना, और 4 लाइन है, इसे कहा जाएगा, तो 1/4 हो गया। यहाँ ऐसे भी हो सकता है, सी मैट्रिक्स ले लिए, ए और माइनस डी, कुछ भी लिया जाए, एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है। एक लाइन है ना, और ऐसे कई लाइन, 2 लाइन, तो क्या नहीं समझे, रो मैट्रिक्स का मतलब एक लाइन रो होना चाहिए, कलम कयोगो बन जाए, नहीं, कलम का मतलब खारा कयोगो लाइन बने, लेकिन एक लाइन में ही सब एलिमेंट अगर आ जाए तो उसको बोला जाता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का देखिएगा ऑर्डर, समझिएगा ऑर्डर, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा, रो होगा 1 और कॉलम n होगा, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। अरे एन का मतलब होता है कि 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, लेकिन ई वाला एक के रहेगा हमेशा, नहीं समझे। यहाँ देखिए कि एक लाइन है, इसमें 3 लाइन हो गया, 3 बन गया, इसमें एक ही लाइन है, लेकिन ई वाला 4 लाइन बन गया, तो बदल कौन रहा है, बाद वाला ना, उसको कलम बोलते हैं। तो कलम कुछ भी हो सकता है, लेकिन रो आपको 1 होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये जनरल फॉर्म अगर ऑब्जेक्टिव में दे कि इफ ए बराबर ए आई जे और ऑर्डर m बाई n इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स अगर कह दे, तो ये एग्जाम्पल में आपको जहां ढूंढ कर मिल जाए m बराबर 1 वहां वो लिखिए, नहीं तो ऑर्डर अगर ऐसे लिख दे कि 1n, तो इसको ऑप्शन में टिक करना होगा, बात समझे। तो ये कोई भारी है, अरे रो एक लाइन हो तो रो मैट्रिक्स, कॉलम एक लाइन हो तो कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होगा, चौथा, इसको उतार लीजिए, कॉलम MNS कॉलम्स मैट्रिक्स। अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स को हम लोग क्या डिफिनेशन देंगे, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, यहां क्या लिख देंगे, ओनली 1 कॉलम, ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, एज कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर बोला जाता है, COLUMN, कॉलम वेक्टर, यानी दो नाम से जाना जाता है, कॉलम वेक्टर का ये चाहे कॉलम मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या, देखिए उसका जनरल एलिमेंट लिखने का तरीका यही है, इज कॉल्ड है, यहाँ कॉलम मैट्रिक्स लिख दीजिए, COLUMN कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिएगा कॉलम मैट्रिक्स में m बराबर, रो मैट्रिक्स में m बराबर 1 होगा, कॉलम मैट्रिक्स में n बराबर 1 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, n बराबर 1। अब समझिएगा ये रो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, n गुने 1, ठीक अपोजिट हो जाएगा। कैसे वो समझिए, ये वाला तो हम लोग किसका एग्जांपल दिए हैं, रो मैट्रिक्स का, कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल में ऐसे हो जाएगा, यानी एक लाइन ऐसे खड़ा हो जाए, देखिए एग्जांपल, यानी हाँ पलटेगा 1 2 3, नहीं समझे, हाँ एक कलम होना चाहिए, एक लाइन कलम होना चाहिए, रो भले कई गो रहता है, इससे रो कई गो बढ़ेगा, 3, ऐसे एक। अगर दूसरा बी मैट्रिक्स अगर लिखा जाए, यहाँ देखिए ABC, तो यहाँ बोलिए 3 लाइन ना, और ऐसे एक लाइन। फिर अगर यहाँ सी मैट्रिक्स अगर लिख दिया जाए, तो यहाँ देखिए कि यहाँ लिख दे -2/5 7, उसके बाद 8। अब बतलाइए आप लोग कै गो रो है, रो कै गो है, 4 गो कि 5 गो, 4 गो, ये एक साथ नंबर है, समझ रहे हैं ना, -2/5 एक साथ है, तो ये गो, ये 2 लाइन है, तीसरा ये चौथा, और खारा एक लाइन। तो क्या समझे कि कॉलम मैट्रिक्स अगर कहेगा तो कॉलम एगो रहेगा, और रो मैट्रिक्स कहेगा तो रो एगो रहेगा, नहीं, बात समझ में आया। अरे m/n देले है, अगर कह दे कि ये जो है रो मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, m/n, तो m बराबर कहला मिटेगा, बोलिए। अरे बाद वाला को ये कॉलम होता है, इसको रो बोला जाता है, रो को m से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को n से, तो n का वैल्यू 1 होगा कि m का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में n 1 होता है, और रो मैट्रिक्स रहे तो m 1 होता है। पिछला में क्या बतलाए, m बराबर 1, कॉलम मैट्रिक्स कहेगा तो n बराबर 1। तो एग्जाम्पल में आपको भले ऑप्शन में अगर ऑब्जेक्टिव रहे तो n बराबर 1 देगा, चाहे तो इसको ऐसे लिख सकता है कि n गुने 1। अब कि n ई वाला उठा रहे, नहीं भाई वो वाला नहीं है, m का वैल्यू है, फिर ऐसे हो सकता है m गुने 1 हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि रो जो है कई लाइन हो सकता है,
लेकिन कलम सिर्फ एक लाइन होगा, तो बादे वाला ना एक लाइन होगा। पहले रो पढ़ते हैं कि पहले कलम को? पहले रो को, यानी ऐसे देखते हैं तो ऐसे कई लाइन, एक लाइन में ही हो गया, 2 3, तो 3 लिख दिया। आई से एक ही लाइन में है तो इसलिए कलम हो गया एक। नहीं समझे? कोई दिक्कत है बोलिए ना। तो अरे रो मैट्रिक्स का पहचान बतलाए कि ये हो गया ABCD, इसमें एक ही लाइन में ना ऐसे है, और कॉलम कई लाइन हो गया। तो एक लाइन अगर रो है तो रो नाम पड़ जाएगा रो मैट्रिक्स, और एक लाइन कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। नहीं समझे? चलिए इसको उतारना है तो उतारिए, पांचवा आप देख रहे हैं, उतारिए। अगर उतार बोला जाता है इसको क्या बोलेंगे? विकर्ण आयु, विकर्ण आयु, आधा व यू अवयु। हिंदी ये गजब लगता है, इंग्लिश में आसान पड़ता है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन है, सुनिएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? एवरी मतलब प्रत्येक। यहाँ क्या लिखा है? एवरी नॉन डायगोनल, मतलब जो डायगोनल नहीं है वो वाला एलिमेंट 0 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। नहीं समझे? ए स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कह रहे कि एक वर्ग अवयव, कह रहे कि जिसमें प्रत्येक नॉन डायगोनल एलिमेंट या जिसका प्रत्येक नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। जैसे यहाँ देखिए ए बराबर हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, जैसे यहाँ 5 ले लिए, 0 ले लिए, और यहाँ 0 ले लिए, यहाँ 5 ले लिए। आप बतलाइए कि डायगोनल तो इसको बोला जाता है ना, तो डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं कहा है, नॉन डायगोनल एलिमेंट, मतलब डायगोनल के अलावे वाला एलिमेंट क्या हो जाना चाहिए? 0। जैसे बी दूसरा मैट्रिक्स ले उठा रहा है, देखिएगा यहाँ देखिए 2 0 0, यहाँ अब कहीं कि कोई जरूरी नहीं कि बराबर होगा, हो सकता है कि ये 6 हो जाए, समझे ना? बराबर हम 5 5 लिखे थे तो किसी को मन में चल रहा होगा कि भाई बराबर लेना है, नहीं तो 5 6 कर दिए, बात समझे? और यहाँ देखिए ये भी 0 होगा, ये मान लीजिए कि यहाँ 7 लिख लिए, ये 0 ये 0, ये भी 0, और यहाँ मान लीजिए कि 10 लिख दें, नहीं 8 लिख दिए। चलिए अब यहाँ देखिएगा कि इसका डिफिनेशन जो कह रहे हैं वही आप समझिएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रो और कलम की संख्या सबसे पहले बराबर होनी चाहिए। इसमें भी रो और कलम की संख्या बराबर है, 2 बाई 2 का है, 3 बाई 3 का है ना? तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, कह रहे कि जिसमें, कह रहे कि विच मतलब जिसके प्रत्येक एलिमेंट, कह रहे कि प्रत्येक नॉन डायगोनल एलिमेंट, प्रत्येक कौन सा एलिमेंट? नॉन डायगोनल, मतलब डायगोनल के अलावे, डायगोनल को छोड़कर इसको छोड़कर नॉन डायगोनल इसको बोला जाएगा, ये सब एलिमेंट को। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0, क्या होना चाहिए? नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नहीं समझे? बात समझे? ये वाला एलिमेंट होगा लेकिन इसके अलावा अदर एलिमेंट कुछ भी हो जाए, समझे ना? नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए और डायगोनल एलिमेंट कुछ ना कुछ रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। सुनिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स को एक तो स्क्वायर फॉर्म में हम स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में लिखे, इसी को दूसरे फॉर्म में डायगोनल मैट्रिक्स को इस रूप में लिखा जाता है, DIG लिख देगा, बात समझे? और यहाँ बड़ी ब्रैकेट देकर ये खाली एलिमेंटवा उसका लिखेगा 5 और 6। और इसका दूसरा रूप लिखने का तरीका है बी मैट्रिक्स का, डायगोनल अगर मैट्रिक्स हो तो यहाँ लिखेंगे डायगोनल खाली एलिमेंट को लिखेंगे 2 7 8। ध्यान रखिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स लिखते समय इस फॉर्म में कॉमा लगाना जरूरी है, नहीं लगाइएगा गलती हो जाएगा, समझे ना? कॉमा देना है क्योंकि एक एक एलिमेंट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड और थर्ड को मतलब फर्स्ट रो में है, समझे ना? ये आपको सेकंड रो में आएगा और ये थर्ड रो में आएगा ना? यानी ये फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में नहीं। अरे फर्स्ट का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कलम में ये है, सेकंड रो और सेकंड कलम में 7 है, और थर्ड रो और थर्ड कलम में 8 है, तो इसीलिए वहाँ लिखा गया। तो कोई दिक्कत इसमें?
नहीं समझे? डायगोनल एलिमेंट का मतलब हो गया कि नॉट डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होगा कि डायगोनल एलिमेंट खाली हो, अदर एलिमेंट जीरो हो। बस आपके एक डिफिनेशन रट के याद कर लें, पूछेगा एग्जाम में तो नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में। सिर्फ आपको नॉलेज ये होना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं। यानी अगर ये डायगोनल एलिमेंट दिख रहा है, अदर जीरो दिख रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। नहीं समझे? और दिखाए कि एग्जाम्पल की समझ गए? तो चलिए इसको उतारिए, इसका फॉर्म लिखाएंगे। अभी जनरल फॉर्म अभी नहीं लिखे हैं, चलिए जनरल फॉर्म लिखेंगे। जल्दी थोड़ा उतारिए। क्या कह रहे हैं सुनिएगा। कह रहे कि दैट इज, अर्थात ये है, अर्थात जैसे डिफिनेशन जो लिखा गया ना, ये जनरल फॉर्म है। कह रहे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स इसी रूप में ना होता है, ए आई जे और एम एन और एन होता है, दोनों बराबर होता है, रो और कलम बराबर ना, इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। बात समझे ना? खसक रहा है, पानी पीना पड़ेगा। ऑफ ए आई जे इक्वल टू जीरो। ए आई जे जीरो का मतलब समझ रहे हैं? फॉर ऑल आई नॉट इक्वल जे पर आई और जे का वैल्यू अगर बराबर नहीं होगा, वहां वाला एलिमेंट जीरो होगा। कैसे? इसको लिख कर दिखा दें। तो चलिए एक लिख कर यहां दिखा दे रहे हैं, यहां दिखेगा। मान लीजिए कि ये जनरल एलिमेंट ऐसे दिया गया है, ए बराबर ए आई जे। बात समझे? तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ एन एन और एन रहेगा, एन और एन ऑर्डर रहेगा ना। और कहा है कि आई और जे का वैल्यू, आई बराबर 1 2 3 उठा सकते हैं ना कि नहीं? बोले थे जे का वैल्यू क्या बोले थे? 1 2 3 ही उठाने के लिए, ऐसे नहीं। लेकिन इसमें बोला गया है कि वह एलिमेंट जीरो होगा जहां आई और जे बराबर नहीं होगा। तो इसको अगर लिखेंगे तो सबसे पहले यहां देखिए कि A11 लिखेंगे तो ये दोनों बराबर है, ये जीरो नहीं होगा। और यहाँ वाला जीरो होगा क्योंकि यहाँ वाला एलिमेंट को क्या बोला जाता है? जनरल पहले हम सेट कर दे रहे हैं। 1 2, इसको 1 3, ऐसे ना। इसको 1 2 1, और इसको 2 2, और इसको A 2 3, और इसको A 3 1, और इसको A 3 2, और इसको A 3 3। तो कहा गया है कि आई और जे बराबर नहीं हो, वहां वाला एलिमेंट आप जीरो कर दीजिएगा। तो इसमें जहां आई और जे बराबर नहीं है, यहाँ बराबर है ना आई और जे का वैल्यू, तो ये रहेगा। ई बराबर नहीं ना, 1 और 2 बराबर नहीं ना है, तो जीरो। ये भी जीरो, ए भी जीरो, ए भी जीरो। नहीं समझे? और ये वो रहेगा, दोनों बराबर वाला रहेगा, ई जीरो, ये जीरो, ई रहेगा। तो देखिए कि प्रिंसिपल डायगोनल आपको रहेगा, लेकिन नॉन प्रिंसिपल डायगोनल जो है आपको जैसे जीरो हो जाएगा। जो प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यही कंडीशन का आता है। प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स अगर कहेगा कि डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है कि ए आई जे बराबर जीरो होगा। कब? जब आई और जे बराबर नहीं हो तब। अब बराबर जहाँ होगा वो जीरो नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ एलिमेंट आपको देगा। समझे ना? इसी को इस रूप में लिख सकते हैं, डायगोनल फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स ए का डायगोनल फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, या और भी लिखने का तरीका है इसका। किस रूप में लिखा गया है? अदर बुक में एक और है तरीका। डायगोनल यहाँ सीधे लिखिएगा DIA, नहीं 2 को 3 को लेटर हुआ, खाली लिख दीजिए ना, ये DIA लिख दीजिए, हो गया डायगोनल। और ये एलिमेंट को लिख लीजिए कॉमा के साथ, A11 A12। और इसी तरह ये बढ़ते कहाँ तक जाएगा? हाँ, ये 2 2 होगा, गलती किए हैं। और यहाँ A23 3 3। तो ये बढ़ते जा रहा है, तो ये समान वाला रहेगा एक साथ। बात समझे ना? कॉमा के साथ। फिर आगे आएगा A4 4, A5 5, A6 6, नहीं AN तक। कहाँ तक? अगर इन्फिनाइट फॉर्म तक, एन फॉर्म तक लिखेंगे क्या होगा? इसको A11 A22, यहाँ कॉमा देकर लास्ट में ANN रहेगा कि नहीं रहेगा? तो हो गया। तो ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में डायगोनल फॉर्म क्या होगा? तो ये दोनों, ये सब बराबर होगा। यहाँ वाला 2 2 3 3 ऐसा रहेगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में गलती मत कर दीजिएगा। चलिए इसको उतार लीजिए, इसको उतारिए तो 1 मिनट। अब ट्रेस मैट्रिक्स ऑफ ट्रेक्स का एफ ए बराबर अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया गया है, समझिएगा इस तरह से दिया रहे। मान लीजिए कि A11, सुनिएगा, A11 और E0 यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, A22 ये जीरो और यहाँ A33। इसी तरह आगे भी दिया जा सकता है। इफ ए बराबर इतना दिया गया है, तो अगर पूछ दे कि देन ट्रेस
TRAC, ट्रेस ऑफ ए। अगर ट्रेस ऑफ ए पूछे तो इसका मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट को जोड़ दीजिएगा। सभी मैट्रिक्स का ट्रेस नहीं निकलता है, ट्रेस ऑफ ए निकालना है मैट्रिक्स का ट्रेस, तो डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रेस निकाला जाता है। इसको खाली डायगोनल को ऐड कर लीजिए, उसको बोला जाता है ट्रेस ऑफ ए। नहीं समझे? 3 यही हो गया ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए समझे? अगर हम कोई मैट्रिक्स यहाँ ले ले, एग्जाम्पल समझिएगा कि एफ डायगोनल फॉर्म में हम लिख रहे हैं मैट्रिक्स को, डायगोनल फॉर्म में, डायगोनल ऑफ, यहाँ मान लीजिए कि 2 है, 5 है, 7 है, ऐसा लिख दिए और कह रहा है कि फाइंड, देन फाइंड ट्रेस ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स ए का ट्रेस ज्ञात कीजिए। तो ट्रेस का मतलब होता है कि सीधे जोड़ देना। ट्रेस ऑफ ए का मतलब क्या हुआ? TRAC, ट्रेस ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायगोनल को सीधे ऐड कर लीजिए। कितना? कोई दिक्कत? ट्रेस ऑफ ए समझ में आया? नहीं समझे? RS अग्रवाल में आपको नहीं है, समझे ना? दूसरा बुक में आपको मिलेगा ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए इसीलिए बतला दिए हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना सकता है। आजकल जो बिहार बोर्ड कर दिले है, समझ रहे हैं ना, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस कर दिले हैं। इतना जगह से पूछेगा कि पहले नहीं पूछा जाता था। हाँ, हो गया? उतार सकते, उतारिए जल्दी। सुस्त है, सब सुस्त है। देखिए स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का हिंदी होगा अदिश, अदिश आयु। समझे ना? कह रहे कि अदिश आयु किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब एक वर्ग आयु होना चाहिए। कह रहे कि इन विच एवरी, कह रहे कि एवरी मतलब प्रत्येक, नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0, जिसका प्रत्येक नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कह रहे कि एंड और ऑल डायगोनल आर इक्वल, और सभी डायगोनल एलिमेंट जो हो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल समझिएगा कि इसका स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल क्या होगा। यहाँ देखिए, सुनिएगा, बात मत कीजिए। यहाँ एक कोई मैट्रिक्स लिए, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ 2 ले लिए, 0 0, यहाँ 2 ले लिए। इसका मतलब हुआ कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये? अरे नहीं है, रो की संख्या कलम की संख्या बराबर है ना। कहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स में कह रहे कि प्रत्येक नॉन डायगोनल एलिमेंट ही 0, यानी प्रत्येक मतलब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और ऑल डायगोनल मतलब सभी डायगोनल आर क्या होना चाहिए? इक्वल। इक्वल का मतलब बराबर। इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। उसको क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ 5 दे दिए, बात समझे? और यहाँ क्या डायगोनल एलिमेंट इक्वल है और नॉन डायगोनल 0 0 है, तो इसको बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। तो कहिए कि डायगोनल और स्केलर में अंतर कितना का है? थोड़ा का। डायगोनल मैट्रिक्स में बतलाए हैं कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका एलिमेंट, जो डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल नहीं होगा। बात समझे ना? वो क्या होगा? कुछ भी अदर हो जा सकता है। 5 0 0 0 7। तो ये डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है, यानी कुछ भी हो सकता है या कोई भी नंबर हो सकता है अलग अलग। अगर तीनों समान हुआ तो उसको डायगोनल ना बोलकर क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। नहीं समझे? डायगोनल अगर बराबर हो जाए तो क्या? हाँ, एक समान रहेगा, तब एक समान रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आयु बोलेंगे। कोई दिक्कत है तो बोलिए इसमें। तो चलिए उतारिए। अरे हाँ, उतारिए जल्दी। हाँ क्या? अच्छा ठीक है, अच्छा तो छोड़ दे रहे हैं। चलिए अब